श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वैभव लक्ष्मी माताए नमः। जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे श्री वैभव लक्ष्मी माता की पावन व्रत कथा। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं और माता का व्रत करते हैं, उनके जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और माता वैभव लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सच्चे मन से माता वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें, उनके चरणों में प्रणाम करें और श्रद्धापूर्वक इस पावन व्रत का श्रवण करें। बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। अगर आप में से कोई वैभव लक्ष्मी माता का व्रत नहीं करते हैं तो भी ये कथा सुनता है तो उस पे भी माता की कृपा बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं। ये व्रत सुख, शांति, वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अद्भुत चमत्कारी प्राचीन व्रत है। वैभव लक्ष्मी माता के सबसे पहले मैं आपको नियम बताती हूँ, जो कि इस प्रकार है। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। अगर घर में सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कुंवारी लड़की भी इस व्रत को कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी इस व्रत को करे तो उसे भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और बताई गई है शास्त्र विधि के अनुसार ही इस व्रत को करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक बताई गई शास्त्रीय रीति के अनुसार ही उद्यापन करना चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार ही व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप है, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को भी श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विविध स्वरूप यथा श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री यंत्र, इन सबको पहले प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए और माँ को पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत अपने ही घर से करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार ही पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज पूजा में जरूर रखनी चाहिए। अगर वह भी ना हो तो रोकड़ा यानी रुपए का सिक्का वह भी रख सकते हो। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप दोगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी। माँ लक्ष्मी जी के इस अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्व वाला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार को छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ही पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्वतन का एक बार पाठ अवश्य ही करना चाहिए। लक्ष्मी स्वतन इस प्रकार है। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुदिरांबरा हरिसखी, या श्री मनोहलदिनी, या रत्नाकर मंथना प्रकटिताम विष्णु स्वयं गेहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह्य तेज वाली हो, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसके रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की अति प्रिया है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी हो और जो अतिशय पूज्य है, वैसी ही है लक्ष्मी देवी। आप मेरी रक्षा करें। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर व्रत करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलहार या एक बार भोजन कर के शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत ही कमजोर है और वह व्रत करना चाहता है तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात तो यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी की पूरी श्रद्धा और भावना से व्रत रखे और सात्विक भोजन ही करे। मेरी मनोकामना माँ पूरी करेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर ही व्रत करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोग का स्वरूप ही अलग था।
सब अपने अपने काम में रत रहते थे, किसी को किसी की परवाह ही नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में जीते थे। वे किसी की बातों में भी नहीं आते थे। अच्छी तरह समय व्यतीत होता था। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना, कर्म की गति तो अटल है। विधाता के लेख तो राजा को भी रंक बना देती है। उसके लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में ही बदल जाता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वे बुरे लोगों के दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने की ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है ना, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख ही आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला ने असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म में संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी ही उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों में से तो मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला ने के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला ने माजी से आदर के साथ पूछा। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः माजी से कहा कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा कि माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वह आप ही हो, पर मैं आपको पहचानती नहीं। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ पर हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने से भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती। हुआ कि तू क्यों नहीं आती? कहीं बीमार तो नहीं हो गई? ना, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने यह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई कारण हो तो उपाय बताऊंगी। माजी की बात सुनकर शीला के मन में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गवा बैठे तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी
तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा कि माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं भी ये व्रत करूंगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी और कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस पर ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, और चांदी का भी न हो तो नकद रुपया यानी सिक्का भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करके भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया चावल पक्षियों में डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है और सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। आदमी माला माल हो जाता है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत को जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे तो मैं अवश्य ही करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा कि 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर या निवेद्य रखना चाहिए। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी माँ, हे माँ वैभव लक्ष्मी माँ, मैं सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जैसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उन सबकी मनोकामना पूरी करना और विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भावविभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। ये माँ जी कोई और नहीं, दूसरी नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी के रूप का स्वरूप धारण कर शीला के पास आई थी।
दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की भी चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धो कर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। पर नाक की सिल्ली बची हुई थी। नाक की सिल्ली को निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी पर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर सिल्ली वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्वतन, पूजन वगैरह किया और यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। फिर प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा ही नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत बड़े ही सच्ची श्रद्धा से आज पूरे किए हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मैंने मन्नत मानी थी, उस व्रत को आज मैंने पूर्ण किए है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। सबको लक्ष्मी जी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्र विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समस्त समय परिवर्तन हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति भी आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्र विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत का व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। इस तरह मेरी ये कहानी पूरी होती है। अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता की आरती सुनाती हूँ। आप भी मेरे साथ में आरती करिए या फिर सुने। ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता। हो मैया तुम जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्र ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। हो मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई मैया जी को ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। हो मैया तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभा प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। ओ मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोधति जाता। ओ मैया शिरोधति जाता, रत्न चतुर्दश तुम
रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता या जो कोई जन गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। हो मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इस प्रकार मेरी आरती पूरी होती है। अब मैं आपको श्री लक्ष्मी चालीसा सुनाती हूँ। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो, हृदय में वासा, मनोकामना सिद्ध करी, परवहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। चौपाई। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि परवु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही तो हो सब घट घटवासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवा नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कोई ही विधि स्तुति करो तुहारी, सिधु सुधि लीजिए अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम औरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर संधु जब विष्णु बतायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनिदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीनो, रूप बदल कर तह सेवा किन्हा। सब विष्णु जब नर तनु धारा, दिन हो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदेही त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, तो कह लो महिमा कहाँ बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछे फल पाई। तीजी छल कपट और चतुराई, पूज ही विविध भांति मन लाई। और हाल में कही बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट को नोई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंत विघ्र कोड़ी अति दीना। विप्र बोलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तो पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहु नाही। बहुविधि किया मैं करी बढ़ैया, ले परीक्षा ध्यान लगैया। करे विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु काहू नाही। माही अनाथ की सुधि अब लीजिए, संकट को ही भक्ति मोही। भूल चुक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते। ना ही मोहि ज्ञान बुद्धि है, न तन में सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार में करी बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बीग सब त्रास। जपति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। इस प्रकार मेरी कहानी पूरी होती है। आप भी ये कहानी सुने और अपने मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ इस कहानी को साझा करें। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी, जय महालक्ष्मी माँ।